हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। Faraday's law of electromagnetic induction. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए, हर जगह के लिए। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी अपने 2 नियम दिए। तो प्रथम नियम, जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है और यह तभी तक उत्पन्न होता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इसे हम फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह तभी तक उत्पन्न होता है विद्यमान रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अतः
ई बराबर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रेस्पेक्ट टू टी। समीकरण 1, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस n डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रेस्पेक्ट टू टी। ये समीकरण 2 हो गया। या E बराबर माइनस डेरिवेटिव ऑफ n फाइव विद रेस्पेक्ट टू टी। ये समीकरण 3, जहां n फाइव फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। तो इस ढंग से यह प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम, अच्छा, इस प्रथम नियम को हम न्यूमैन का भी नियम कहते हैं, लिख लीजिए। यह प्रथम नियम न्यूमैन का नियम कहलाता है। अब द्वितीय नियम, फैराडे सेकंड लॉ। यदि कुंडली बंद है या परिपथ बंद है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। तो परिपथ में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न हुई है। समीकरण 3 में ऋण चिन्ह फैराडे के द्वितीय नियम की ओर संकेत करता है। इस नियम के अनुसार परिपथ में प्रवाहित प्रेरित धारा की दिशा
इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न हुई है। ठीक, इस दूसरे नियम को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। अब लेंज का नियम इस नियम के अनुसार परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न हुई है। अभी अभी ऊपर बताया गया इस नियम के अनुसार परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न होती है। ठीक, लेंज का नियम अभी अभी आपने बताया कि परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे उत्पन्न हुई है। ठीक, इस लेंज के नियम की पुष्टि फैराडे के चुंबक कुंडली प्रयोग के आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है। इस नियम की पुष्टि फैराडे के चुंबक कुंडली प्रयोग से इस नियम की पुष्टि फैराडे के चुंबक कुंडली प्रयोग से होती है। ठीक, अब आप जरा फैराडे के चुंबक कुंडली प्रयोग को देखिए। आप याद कीजिए, जब धारामापी युक्त कुंडली के समीप चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाए थे तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ था, अर्थात कुंडली में विद्युत धारा बही थी, जबकि धारा के लिए कोई भी धारा स्रोत नहीं जुड़ा था। और धारामापी में विक्षेप इस प्रकार था, माने कुंडली में धारा की दिशा इस प्रकार थी कि चुंबक के समीप वाला सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। मतलब सजाती ध्रुव उत्तरी ध्रुव
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। माने यहाँ आप देखिए, यह ध्रुव के गति का पास आने का विरोध करता है। फिर से समझ लें, जब हम धारामापी युक्त कुंडली से दूर चुंबक का उत्तरी ध्रुव ले जाते हैं, तब पुनः धारामापी में क्षणिक विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। ये प्रयोग हम लोग दिखाए थे कल। इससे यह सिद्ध होता है कि अब चुंबक के समीप कुंडली का सिरा में धारा इस प्रकार बहती है कि वह अब दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। हम जानते हैं विजातीय ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ भी वह चुंबक के गति अर्थात उत्तरी ध्रुव के दूर जाने का विरोध करता है। ठीक इसी प्रकार तीसरा प्रयोग किए थे, जब हम धारामापी युक्त कुंडली के समीप चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाए थे, अथवा इस दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर ले गए थे, तो धारामापी में पहले के विपरीत दिशा में विक्षेप हुआ था, अर्थात कुंडली में पहले के विपरीत दिशा में धारा बही थी कि चुंबक के समीप वाला सिरा जब ये दक्षिणी ध्रुव पास लाए थे तो समीप वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव बन गया था। और यहाँ सजातीय ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माने दक्षिणी ध्रुव के पास आने का विरोध करता है। इन प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि चुंबक के गतिशील होने के कारण धारामापी में क्षणिक विक्षेप होता है, अर्थात कुंडली में धारा बहती है। लेकिन इस धारा की दिशा इस प्रकार है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है, अर्थात चुंबक के गति का ही विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है। तो इस कुंडली चुंबक प्रयोग से लेंज के नियम की पुष्टि होती है। धन्यवाद। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश induced EMF, induced current and induced charge. Induced EMF, induced current and induced charge. फैराडे के प्रथम नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण E equal to minus n derivative of phi with respect to t. This equal to n
डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टी। समीकरण लिख, हम चिन्ह नहीं लेंगे, केवल परिमाण लेंगे। ठीक। अब प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा I इक्वल क्यू अपान टी। ठीक, I इक्वल क्यू अपान टी। तो वही यहां से, या V इक्वल आई आर, I इक्वल V अपान आर। V मतलब विभवांतर, विभवांतर मतलब विद्युत वाहक बल, तो E अपान आर। E का मान ऊपर से रख दें तो n डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टी अपान आर। ये हो गया n अपान आर डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टी। ये समीकरण 2 हो गए। ठीक। वह प्रेरित आवेश Q इक्वल होता है I इंटू टी, प्रेरित धारा गुणे समय, I इंटू टी डेल्टा टी। तो I का मान हो गया n अपान आर डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू डी टी। डी टी से कट गया तो ये Q बराबर आ गया n अपान आर इंटू डी फाई। ठीक। फेरों की संख्या गुणे फ्लक्स परिवर्तन बटे कुंडली का प्रतिरोध। तो इस ढंग से प्रेरित आवेश का ये सूत्र मिला। इसको हम समीकरण 3 कहते हैं। ठीक।